दोस्तों, हमारे देश में मंदिरों की संख्या अनगिनत है और देश ही नहीं दुनिया भर में आपको हिंदू मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इनमें से कई मंदिर बहुत पुराने होने के साथ साथ बहुत प्रसिद्ध भी हैं। इन मंदिरों में रोजाना हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू मंदिर में भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर गैर हिंदू का आना मना है और इसके लिए यहाँ के संचालक ये कारण बताते हैं कि गैर हिंदू मांस खाते हैं, इसलिए उनका इन मंदिरों में आना वर्जित है। अब ये तो हुई हिंदू मंदिरों की बात, लेकिन आपको पता ही होगा कि मुस्लिमों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का मदीना में भी गैर मुस्लिमों के कदम रखने की मनाही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस्लाम धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखते, यानी कि आप एक गैर मुस्लिम हैं, तो आप इस पाक जगह पर अपने कदम नहीं रख सकते, क्योंकि इस्लाम धर्म का मानना है कि गैर मुस्लिम के कदम रखने से उनकी पवित्रता खंडित हो जाएगी। इसीलिए यहाँ की यात्रा करने वाले रास्ते पर साफ शब्दों में लिखा होता है कि मक्का ओनली फॉर मुस्लिम्स। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो कि हिंदू होकर भी मक्का मदीना के दर्शन कर चुका है। हाँ, वो बात अलग है कि दर्शन करने के बाद उसकी समाधि बना दी गई। दोस्तों, मुसलमानों की इस धार्मिक जगह पर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, लेकिन शायद ये बात तो आपको पता ही होगी कि अगर आप देश या दुनिया की किसी भी मस्जिद में जाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी धर्म के लोगों के लिए कोई मनाही नहीं है, यानी कि किसी भी धर्म का व्यक्ति बेफिक्र होकर मस्जिद में प्रवेश कर सकता है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि गैर मुस्लिम मस्जिद में जा सकता है लेकिन मक्का मदीना में नहीं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो मक्का मदीना को खास बनाती हैं और आखिर क्यों चाहकर भी कोई गैर मुस्लिम वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। और आज की वीडियो में ये जानेंगे कि वो कौन है जो हिंदू होकर भी मक्का मदीना में घुस गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, मक्का मदीना जाने का ख्वाब हर मुसलमान का होता है। हर मुसलमान अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार यहाँ जाना चाहता है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक मुस्लिम यहाँ पहुँच जाए तो जैसे उसे जन्नत का एहसास होता है। सऊदी अरब के ऐतिहासिक हिजाज क्षेत्र में मक्का मदीना शहर है। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ पर काबा तीर्थ और सबसे बड़ा पवित्र मस्जिद अल हरम स्थित है। यहाँ की जनसंख्या 2020 की जनगणना के आधार पर लगभग 20 लाख से भी ज्यादा थी, लेकिन हर साल इसमें 3 गुना ज्यादा हज यात्री प्रति वर्ष यात्रा के लिए आते हैं। इस स्थान को महान पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थल माना जाता है और ये भी माना जाता है कि यही वो जगह है जहां पहली बार मोहम्मद द्वारा कुरान की क्रांति की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो फिर भी आपने किसी न किसी मूवी में या फोटो में ये जरूर देखा होगा कि मक्का में पत्थरों से बना हुआ एक विशाल मस्जिद है जिसके बीच में एक काली इमारत है। आपको बता दें कि उसे काबा कहा जाता है। काबा ग्रेफाइट पत्थर से बनी हुई 40 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी इमारत है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है और बस एक दरवाजा है। जो लोग हज के लिए जाते हैं वो तवाफ नाम की रस्म के अनुसार काबा की परिक्रमाएं करते हैं। ये 7 परिक्रमाएं होती हैं। आपको बता दें कि काबा एक पवित्र क्यूब आकार की इमारत है और ऐसा माना जाता है कि वो 1400 साल से भी पुरानी है। पूरी दुनिया के सभी मुसलमान चाहे कहीं के भी हो, नमाज पढ़ते समय काबा की ओर मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, हर मुसलमान व्यक्ति को दिन में 5 बार काबा की ओर मुंह करके पूजा करनी होती है, यानी कि नमाज अदा करनी होती है और साथ ही पैगंबर मोहम्मद की बातों को अनुसरण करना होता है। अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में एक बार मक्का जाना इस्लाम में जरूरी बताया गया है। दुनिया के कोने कोने से मुस्लिम लोग पैदल, ऊंट पर चढ़कर या फिर जहाजों से यहाँ पहुँचते हैं। मक्का में पैगंबर मोहम्मद के पैरों के निशान भी बहुत सलामती से रखे गए हैं जो कि तीर्थ यात्रियों के दर्शन के लिए हैं। इनके दर्शन पाने के बाद हज यात्री खुद को धन्य मानते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि हज की यात्रा करने के बाद अगर किसी मुसलमान की किसी कारण वहीं पर मृत्यु हो जाती है तो उसकी वहां पर समाधि बना दी जाती है। और इंटरनेट से मिली जानकारी और कुछ मुसलमानों से हुई बातचीत के बाद हमें पता चला कि अगर कोई मुसलमान वहां मर जाता है तो उसके परिवार वालों को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उनका मानना है कि खुदा ने खुद एक पाक मुसलमान को अपनी आगोश में ले लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मक्का की हज यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मक्का को इस्लाम धर्म का
5वां स्तंभ माना जाता है। इस्लाम धर्म का मानना है कि काबा यानी कि जो एक काली चौकोर इमारत आप देखते हैं, यहीं से धरती की शुरुआत हुई है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ मुसलमान कहते हैं कि इस बात का प्रमाण कुरान में दिया गया है। अगर आपने कुरान पढ़ी है तो हमें भी बताइए कि क्या ये सच में लिखी हुई बात है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों पर जो गैर मुस्लिम लोगों के मन में अधिकतर आया करते हैं। आखिर क्या होगा अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति मक्का मदीना जाएगा? हम आपको बता दें कि वहां पहुंचने के बाद आपके साथ क्या होगा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जानकारी के अनुसार दूसरे धर्म के व्यक्ति के दर्शन करने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाएगा। और वो कैसे, चलिए हम आपको आसान शब्दों में बताते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी देश में जाने के लिए हमें वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब हम आपको बता दें कि जब आप सऊदी देश का वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले यही सवाल पूछा जाएगा कि आप वहाँ किस लिए जा रहे हैं, और आपसे वहाँ जाने के कारण भी पूछे जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप झूठ बोल देंगे तो आपको बता दें कि आपके द्वारा बोले गए झूठ को क्रॉस वेरीफाई के जरिए पता लगा लिया जाएगा। यानी कि आपका वीजा लगने से पहले उन बातों को उस देश में पूछा जाता है। और अगर आप ये बोल देते हैं कि आप हिंदू हैं और मक्का जाना चाहते हैं तो आपका वीजा तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि सऊदी देश के कानून में ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी गैर मुस्लिम मक्का मदीना में नहीं जा सकता। इसके अलावा आपको हम बता दें कि मान लीजिए कि अगर आप सऊदी देश किसी दूसरे काम के लिए जाते हैं और उसके बाद मक्का जाने का विचार करते हैं तो भी आप वहां के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि मक्का मदीना में प्रवेश करने से पहले ही आपके पासपोर्ट और वीजा को देखा जाता है। पासपोर्ट देखते ही आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि उसमें कौन से धर्म के व्यक्ति हैं ये साफ साफ लिखा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर कोई मुसलमान भी वहाँ जाता है तो उसके पासपोर्ट को देखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई लोग नकली पासपोर्ट लेकर भी वहाँ जाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब साबित हुई, क्योंकि दर्शन करने से पहले ही उनको पकड़ लिया गया। क्योंकि वहाँ दर्शन करने के लिए आपको अथॉरिटीज की परमिशन लेनी पड़ती है, और इस परमिशन को लेने के लिए इस्लाम धर्म के कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका सही जवाब देने के बाद ही यहाँ का परमिट दिया जाता है। तो अब आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो हिंदू होने के बावजूद भी मक्का में दर्शन कर चुका है। दरअसल दोस्तों, भारत के केरल में रहने वाला रमेश एक हिंदू था जिसने मक्का मदीना में दर्शन किए। और अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। रमेश था तो भारत का ही रहने वाला, लेकिन सऊदी में वो काम करता था। वहाँ उसके कमरे में उसका एक मित्र था जिसका नाम था सिद्दीकी। रमेश को इस्लाम धर्म के बारे में सिद्दीकी ने ही बताया। अपने दोस्त की बातों को सुनकर रमेश भी उसकी बातों को पसंद करने लगा। रमेश ने इस्लाम धर्म के ऊपर लिखी सभी किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया और उसको समझा, और फिर कुछ दिनों के बाद उसने नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कुछ मुसलमान ऐसे भी होते हैं जो दिन में एक भी नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन रमेश दिन में 5 नमाज पढ़ा करता था। रमेश जब भारत लौटा तो उसने अपने परिवार वालों को बोल दिया कि वो इस्लाम धर्म को अपनाना चाहता है। उसके इस फैसले से उसके परिवार वाले काफी नाराज थे, लेकिन कहते हैं कि अगर आप कुछ करने की ठान ले तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक ऐसा ही रमेश के साथ भी हुआ। उसके परिवार वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस्लाम धर्म को उसने अपना लिया और उसने सबके सामने कबूल किया कि इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। इस धर्म के लोग सबकी इज्जत करते हैं। इसके बाद उसने अपने सारे सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम बदल कर मुजम्मिल रख लिया। इस्लाम धर्म से रमेश बहुत लगाव करने लगा था, इसलिए उसके मन में ये बात आई कि क्यों ना मक्का मदीना के दर्शन किए जाएं। अब इस फैसले के बाद वो मक्का मदीना चला गया, क्योंकि उसने सभी दस्तावेजों को सही करवा लिया था और इसलिए वहाँ जाने की अनुमति और परमिट भी उसे मिल गया। दोस्तों, शायद आप यकीन ना करें, लेकिन रमेश उर्फ मुजम्मिल मक्का मदीना सही सलामत पहुंच गया। काबा की परिक्रमा करने के बाद और सारी जरूरी रस्मों को पूरा करने के बाद उसने खुदा से ख्वाहिश की कि ऐ खुदा, अब तो मुझे अपने पास ही बुला ले, क्योंकि मुझे तुझसे बहुत लगाव हो गया है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि वहां जाकर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम धर्म के अनुसार वो बहुत ही खुश नसीब होता है। अब रमेश ने तो बहुत परिश्रम करके इस्लाम धर्म को अपनाया था, शायद इसीलिए उसकी मनोकामना पूरी
हो गई, जिसके बाद उसके घर वालों को सूचना देने के बाद रमेश की वहीं पर समाधि बना दी गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप भी मुस्लिम हैं तो क्या आप कभी मक्का गए हैं? अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस वहाँ कैसा रहा हमें जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ वाली घंटी को प्रेस जरूर कर लें।